अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने स्टार्ट की हुई है सीरीज़ ऑफ कैंटरबरी टेल्स। आज हम डिस्कस करेंगे इसके दो कैरेक्टर्स। पहला हमारे पास है मोंक का कैरेक्टर और सेकंड हमारे पास है फ्रायर का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर ऑफ मोंक। जो मोंक का कैरेक्टर है इसमें उसके में हम देखेंगे कि किस तरह का कैरेक्टर है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसकी हैबिट्स क्या है, इसके शौक़ किस चीज़ का रखता है, ये करता क्या है, इसकी जो हैबिट्स हैं वो कैसी हैं। सो जो मोंक हमारे पास है वो हमें बताया गया है कि एक रिलीजियस कैरेक्टर है, एक मजहबी शख्सियत है। सही हो गया। इसके बाद हमें बताया है कि अगर हम बात करें इसकी शौक़ की तो हमें बताया गया है कि जो मोंक है ही लव्ड हंटिंग, उसको शिकार करना बहुत पसंद है। हालांकि वो रिलीजियस बंदा है, वो ये बात जानता भी है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि हंटर्स आर नॉट होली मैन, जो शिकारी होते हैं वो अच्छे या होली मैन नहीं होते। वो ये बात जानता है और रिलीजियस भी है कि हमारी जो मजहबी किताब है उसमें लिखा है कि जो हंटिंग है वो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये जानते हुए भी वो फिर भी जो शिकार है उसको पसंद करता है और वो एक शिकारी है। सही हो गया। इसके बाद हमें पता चलता है इसमें कि जो मोंक है ही इज़ अ केयर टेकर ऑफ मोनास्टिक सेल। वो मोनास्टिक सेल का केयर टेकर है। मोनास्टिक सेल हम बोलते हैं ये एक जगह होती है जहाँ पे जो रिलीजियस पर्सन होते हैं, जैसे मोंक हो गया, जैसे कोई प्रीस्ट हो गए या नन हो गए, मतलब इस तरह की जो मजहबी शख्सियत होती है वहाँ पे रहती है उस जगह पे, और वहाँ पे उसके लिए बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। सो जो मोंक है वो मोनास्टिक सेल का केयर टेकर है, मतलब कि वहाँ पे रहता है और उसका ख्याल रखता है। इसके बाद है कि ही वॉज लाइसेंस्ड होल्डर ऑफ एस.टी. मॉरिस एंड एस.टी. बेनेडिक्ट। ये होल्डर है एस.टी. मॉरिस और एस.टी. बेनेडिक्ट का, मतलब कि ही इज़ अ रूलर ऑफ बोथ दीज। मॉरिस का भी एस.टी. और एस.टी. बेनेडिक्ट का भी ये रूलर है, ये होल्डर है। सही हो गया। इसके बाद है जो हमने पहले बात की है कि ये ही इज़ अ फॉन्ड ऑफ हंटिंग, उसको शौक़ है शिकारी करने का, शिकार करने का। एक और बात इसमें ये है कि ही हैड हाउंड्स, उसके पास शिकारी कुत्ते भी हैं। जाहिर है जब वो शिकार करता है, एक शिकारी है, तो उसके पास शिकारी कुत्ते भी होंगे। इसके बाद है कि ही रेलिश्ड अ फैट स्वान एज हिज फेवरेट टोस्ट। जो उसकी फेवरेट टोस्ट है, जो उसकी फेवरेट खुराक है वो है फैट स्वान। एक जो मोटा ताज़ा बगला होता है, ये एक बर्ड है, वो उसको बहुत पसंद है। सही हो गया। इसके बाद जैसे हमने पहले बात की है कि इसको शिकार करना पसंद है, हालांकि वो रिलीजियस बंदा है, फिर भी वो अपनी जो रिलीजियस टीचिंग है उसको वो निगलेक्ट कर रहा है और फिर भी वो शिकार कर रहा है। तो ये चीज़ हमें दिखा रही है कि ये कोई पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये करप्टेड कैरेक्टर है। ये करप्शन कर रहा है अपने रिलीजन के साथ भी। ये जानता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, फिर भी ये बना हुआ है कि मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ, लेकिन अंदर से ये उसकी जो टीचिंग्स हैं उसको फॉलो नहीं करता। सो हम कह सकते हैं कि जो मोंक का कैरेक्टर है ही शोज़ द करप्शन ऑफ चर्च। ये चर्च की जो करप्शन है उसको शो कर रहा है कि जो वहाँ के लोग हैं वो कैसे हैं। उन्होंने खुद को पोर्ट्रे किया हुआ है कि हम बहुत रिलीजियस हैं, लेकिन वो खुद ही जो टीचिंग्स हैं, उसकी जो प्रीचिंग है उसको फॉलो नहीं कर रहे। सही हो गया। हालांकि ये बात हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो रिलीजियस बंदे होंगे, जो मज़हब से जुड़े हुए लोग होंगे, वो तो तमाम टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा। तो हम कह सकते हैं कि ही इज़ ये जो उसका कैरेक्टर है ये करप्शन शो कर रहा है। ये हो गया कैरेक्टर ऑफ मोंक। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टर है वो है फ्रायर। फ्रायर के बारे में भी हमें बताया गया है कि ये एक रिलीजियस पर्सनालिटी है, एक मजहबी शख्सियत है, और ही इज़ अ फेवरेट ऑफ रिच वुमेन। जो उसके अमीर ख़वातीन हैं ये उनका फेवरेट है, और इसके रिलेशंस भी हैं उन ख़वातीन के साथ। सही हो गया। इसके बाद है कि जो फ्रायर है ये कन्फेशन सुनता है। लोग इसके पास आते हैं और अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का इजहार करते हैं, क्योंकि जो लोग हैं उनका बिलीफ है कि जो रिलीजियस बंदे होते हैं उनके पास डिवाइन राइट है माफ़ करने का। सही हो गया। मतलब उस इलाके के जो भी लोग होंगे जिन्होंने कोई गुनाह किया होगा या फिर कोई गलती की होगी, वो वहाँ के फ्रायर के पास आएंगे और वहाँ पे जाके कन्फेशन करेंगे कि हमसे ये गुनाह हो गया है, आप जाएं और हमारे लिए माफ़ी मांगे। मतलब उनको ये लगता है कि उनका ये बिलीव है कि जो फ्रायर है इसको हम तमाम अपना सच बता देंगे, उसके बाद अगर हमें इसने माफ़ कर दिया तो जो डिविनिटी है, जो डिवाइन
पावर है वो भी हमें माफ़ कर देगी, ये उनका बिलीव था। सही हो गया। लेकिन जो हमारे पास फ्रायर है ये कोई पॉजिटिव करैक्टर नहीं है, बल्कि ये एक नेगेटिव करैक्टर है, क्योंकि ये जो अपनी इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही तरह पूरा नहीं कर रहा, बल्कि करप्शन कर रहा है। वो कैसे? वो ऐसे कि जो फ्रायर है इसके पास लोग आते हैं, इसको बताते हैं कि हमसे ये गुनाह हो गए हैं। ख़ास तौर पे जो वहाँ की वुमेंस हैं वो उसके पास आती हैं, ख़वातीन, कि हमसे ये गुनाह हो गया है, हमने ये गलती कर दी है, हम गुमराह हो गए हैं। इस तरह वो आके कन्फेशन करती हैं। पहले ही उन तमाम औरतों की कन्फेशन सुनता है कि तुम्हें मैं माफ़ कर दूँगा इस तरह कह के, और बाद में फिर उन्हीं ख़वातीन को ये ब्लैकमेल करता है, क्योंकि उनके जो ख़वातीन के जो राज हैं, जो गुनाह हैं जो उन्होंने छुप के किए थे वो उसने इनको बता दिए हैं। अब वो उन्हीं गुनाहों के थ्रू उसको उनको ब्लैकमेल करता है कि तुम्हारे मैं गुनाहों को जानता हूँ, मैं इनको मतलब सबको बता दूँगा, ये कर दूँगा, मतलब इस तरह फिर उनको ब्लैकमेल करता है। सही हो गया। तो ये जो हमारे पास करैक्टर है ये कोई पॉजिटिव करैक्टर नहीं है, बल्कि ये अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास है कि जो ये फ्रायर है ये अपने जो सर्वेंट्स हैं उनकी शादी करवाता है, डिड मैरिजेस ऑफ हिज सर्वेंट्स, और फिर उस शादी में जो वेडिंग सॉन्ग्स होते हैं वहाँ पे कंपटीशन होता है गाने गाने का, उसमें ये फ्रायर पार्टिसिपेट करता है और ये हमेशा जीतता है प्राइज़। ही एवर वोन अ प्राइज़। सही हो गया। इसके बाद हमारे बताई हुई है इसकी एक पर्सनैलिटी का एक सिंबल कि जो उसकी गर्दन है, जो उसकी नेक है वो इतनी सफ़ेद है जैसे कि लिली होती है। लिली हमारे पास एक फ्लावर होता है सफ़ेद फूल, उसको तशबीह दी गई है इसकी गर्दन से कि इसकी गर्दन इतनी सफ़ेद है जैसे कि लिली का फ्लावर। इसके बाद है कि ही वॉज नॉट अ फ्रायर बट अ बेस्ट बेगर ऑफ हिज टेरिटरी। इसके बारे में एक कम्प्लीमेंट किया गया है कि ये कोई फ्रायर नहीं है, ये फ्रायर बना हुआ है लेकिन ये फ्रायर है नहीं, क्योंकि इसको समझा गया है कि ये एक बेहतरीन मांगने वाला है अपने मुल्क का। मतलब जैसे मैंने पहले बात की है कि लोगों को उनके कन्फेशन सुनने के बाद उनके गुनाहों से उनको ब्लैकमेल करता है और फिर उनसे पैसे मांगता है, तो हम कह सकते हैं इसके बारे में कहा गया है कि ये फ्रायर नहीं है, बल्कि ये अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है और एक बेहतरीन बेगर बना हुआ है, एक बेहतरीन मांगने वाला बना हुआ है। सही हो गया। ये था कैरेक्टर ऑफ फ्रायर। इसमें हमने देखा है कि कैसे जो ये फेवरेट है अमीर ख़वातीन का, इसके बाद ये है कि ये कन्फेशन सुनता है लोगों की, फिर बाद में उन्हीं को ब्लैकमेल करता है। उसके बाद है कि ये पार्टिसिपेट करता है वेडिंग सॉन्ग्स में और वहाँ पे जीता भी है प्राइज़। इसके बाद था कि इसकी जो गर्दन है वो इतनी सफ़ेद है जैसे कि लिली का फूल होता है, और उसके बाद है कि वो लोगों को ब्लैकमेल करता है और उसके बदले में उनसे पैसे डिमांड करता है, मनी डिमांड करता है। तो ये बेस्ट बेगर है अपने टेरिटरी का, अपने मुल्क का। सही हो गया। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किए हैं दो कैरेक्टर्स कैंटरबरी टेल के, एक मोंक और दूसरा फ्रायर। हमने देखा है कैसे दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो रिलीजियस बने हुए हैं, पोर्ट्रे किया हुआ है ख़ुद को रिलीजियस, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि वो जो इस्लामिक जो रिलीजियस की टीचिंग है उनको फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि अपने स्टेटस का, अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। मैंने कोशिश की है आसान लफ्ज़ों में समझाने की, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज़। थैंक यू।